Hi guys, this is Deep, your host, and you are watching Beast Baba channel. आज हम बात कर रहे हैं बैक के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में. लेट्स स्टार्ट. बैक हमारी बॉडी का एक वन ऑफ द मेजर बिगेस्ट पार्ट होता है और इसकी एनाटॉमी अगर हम देखें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैक में ट्रेपीजियस मसल, रोम्बॉइड मेजर, लैटिसिमस डॉर्सी, रियल डेल्ट, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, कितने पार्ट्स में बैक बटी हुई है. तो एज अ बिगिनर मैं नहीं बताऊंगा आपको कि आप ये सब जानें. हम इसको एक सिंपल फॉर्म में समझेंगे जो एक लेमैन को जिसको पता नहीं है एनाटॉमी बैक की, उसको भी समझ में आ जाए, क्योंकि ये बिगिनर वर्कआउट है. बैक को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक. अपर बैक में आपका ट्रेपीजियस मसल आएगा मेजरली. रोम्बॉइड्स और रियल डेल्ट भी आते हैं, लेकिन उसको आप भूल जाइए. ट्रेपीजियस मसल बैक का बहुत बड़ा एक मसल होता है जो आपकी नेक से स्टार्ट होता है और आपके मिड बैक तक जाता है. जनरली ट्रेपीजियस मसल को लोग समझते हैं कि जो ये दिखता है ट्रैप, उसको ही लोग समझते हैं कि यही ट्रैप है. जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं ट्रैप्स की, तो ये करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पे हिट हो रहा है बस, और यही है ट्रैप्स. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. ट्रैप्स बहुत बड़ी मसल होती है. जैसा अगेन आप फोटो में देख सकते हैं, ट्रैप कितनी नीचे तक जा रही है, आपके मिड सेक्शन तक जा रही है. तो ट्रैप सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका बैक का. इसके बाद हम इसको मिड सेक्शन में जाएं, तो मिड सेक्शन में जैसे हम जनरली इसको अगर मैं बताऊं तो आपकी जो विंग्स होती हैं, ये मिड सेक्शन का पार्ट होता है. और लोअर बैक इन द एंड, थर्ड पार्ट हमारा लोअर बैक होता है. तो अब हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो इन 3 पार्ट को हिट करने वाली होंगी. और कौन सी एक्सरसाइज, एक्चुअली जो बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं. इनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते कि मैंने कुछ एक एक्सरसाइज करी, मान लीजिए मैंने ट्रैप्स की एक्सरसाइज करी तो उसमें मेरी ट्रैप ही हिट हो रही है. ऐसा नहीं है. उसमें आपके मिड सेक्शन भी हिट होगा, उसमें आपके रोम्बॉइड्स भी हिट होंगे, थोड़ा बहुत रियल डेल्ट भी हिट होगा. तो ये सारा कंपाउंड एक्सरसाइजेज होती हैं बैक की, तो आप आइसोलेट नहीं कर सकते. तो इसलिए जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अपर बैक की आपका ट्रेन हो रहा है, आपका मिड बैक ट्रेन नहीं होगा. उसमें थोड़ा बहुत हिट होगा, लेकिन मेजरली पार्ट जो वो एक्सरसाइज प्ले करेगी वो उस पोर्शन ऑफ द बैक को हिट करेगी. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जब एक्सरसाइज एज ए बिगिनर जब आप स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कंपाउंड एक्सरसाइजेस पहले लगानी चाहिए. तो कंपाउंड एक्सरसाइजेस से मतलब है जिसमें आप वेट ज़्यादा उठा सकते हैं, वो वाली पहले करनी चाहिए. तो वैसे ही मेरा सीक्वेंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ एज ए बिगिनर. आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस सीक्वेंस में करनी चाहिए. लेकिन अगेन लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था आपको कि वार्म अप इज़ अ मस्ट, तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि हम आज बैक ट्रेन कर रहे हैं, तो बैक से रिलेटेड ही मेरा वार्म अप होगा. सिंपल से अब आपने थोड़ा सा हाथ इस तरीके से घुमा सकते हैं, थोड़ा सा इधर उल्टा घुमा सकते हैं. इसके अलावा आप डंबल ले सकते हैं. लाइटेस्ट डंबल आपके जिम में 2 किलो 3 किलो के जितने भी डंबल हैं वो आप ले लीजिए, और एक तरीके रो लगा लीजिए आप. रो के बाद आप चाहें तो कोई बार है अगर आपके जिम में, जैसे जिस पे आप चिनअप्स या पुलअप्स लगाते हैं, उस पर आप थोड़ा सा 1-2 चिनअप्स लगा लीजिए या लटक जाइए सिंपल सा उस पर. इसके बाद आप बैक से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं या कोई दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं हम बैक से रिलेटेड. सिंपल सा आपको कम वेट रखना है, रेपिटेशन भी ज़्यादा नहीं रखने, 5-6 रैप आप आपके डिफरेंट एक्सरसाइजेस पे आप जा सकते हैं. और थोड़ा सा आप वार्म अप कर सकते हैं ताकि ब्लड फ्लो आपके बैक में जाए, थोड़ा सा आप यूज्ड हो जाएँ एक्सरसाइज के, और थोड़ी सी बॉडी गर्म हो जाए आपकी, लिगामेंट्स जो आपके मोबाइल हो जाएं. उसके बाद 5-10 मिनट का आप वर्कआउट करिए. उसके बाद सीधा अपन बैक की फर्स्ट एक्सरसाइज पे स्टार्ट चलते हैं. तो पहली एक्सरसाइज जब आपकी वर्कआउट वार्म अप हो गया है, उसके बाद सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो सिंपल से पुलअप्स होंगे. जैसे आप देख सकते हैं, ये पुलअप एक्सरसाइज है. इसमें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेट लगा सकते हैं. मैं रिकमेंड करूँगा बिगिनर्स को कि आप 10 के 3 सेट लगाइए या 10 के 4 सेट लगाइए. स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आपके 10 रैप आएंगे ही नहीं,
1 या 2 रैप ही आएगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना है थोड़े से। जैसे ही आप 1-2 महीने हो जाएंगे, आपको आपके 5-6 रैप निकलने लग जाएंगे और कुछ टाइम बाद आपके 10 रैप भी निकलने लग जाएंगे। तो ऐसे आप 10 रैप लगाइए। जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके जिम में चिनअप्स की, पुलअप्स की ज़रूर एक मशीन होगी जो वेट से आपको नीचे ऊपर लिफ्ट करेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें ये एक्सरसाइज होती है, जिम में ये मशीन होती है, इसमें आप लगा सकते हैं। इनिशियली ये आपको पुश करेगी, जितना आप इसमें वेट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको पुश मिलेगा, उतना ज़्यादा ईजी होगी एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग आप इससे करिए। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, उसमें वेट कम करते रहिए, फिर आप हफ्ते दर हफ्ते, और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपका वेट बहुत मिनिमल है, 10 किलो 5 किलो ही है जो आपको लिफ्ट कर रहा है ऊपर, तो आप फिर आराम से चिनअप्स लगा सकते हैं और अच्छे खासे चिनअप्स 10 चिनअप्स पुलअप्स आप लगा सकते हैं। चिनअप्स पुलअप्स में मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो ग्रिप होती है वो हमेशा चेंज करिए। जैसे पुलअप आपने लगाया, 10 आपने पुलअप्स लगा लिया, उसके बाद आप 10 चिनअप्स लगा लीजिए, फिर आप अगेन अपना एंगल चेंज करिए, ग्रिप चेंज करिए अपनी, और उसके हिसाब से लगा सकते हैं। तो अलग अलग एंगल से, वाइड एंगल से, क्लोज ग्रिप से आप लगाएंगे तो ज़्यादा हिट करेगी आपके बैक को, अलग अलग एंगल को, और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा आपका। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी पुलअप्स और चिनअप्स की। सेकंड एक्सरसाइज हम लेंगे बारबेल रो। तो बारबेल रो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 20 किलो की रॉड है और 10-10 किलो मैंने प्लेट लगा रखे हैं। और इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15, 12, 10, 8 ऐसे 4 सेट लगाइए। वेट इतना ही लीजिए कि आपकी जो बैक है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि इनिशियली आप लगा रहे हो तो आप में आपका वेट बहुत कम आएगा। मैंने यहाँ पे 10-10 किलो से इंक्रीमेंट किया है। पहला 10 किलो से लगाया, सेकंड 10 किलो वापस बढ़ाया, थर्ड में 10 किलो वापस बढ़ाया। टोटल वेट अगर आप मेरे लास्ट सेट में देखेंगे तो 80 kg है ये, और मैंने 6 रैप लगाए हैं इसमें। मैं इसके ऊपर भी जा सकता था, 5-5 किलो में और बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे फॉर्म अपनी मेंटेन करनी थी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो आप अपनी फॉर्म ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, वरना जैसे इंजरी हो सकती है। और आपकी अगर फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वो वैसी ही चलती रहेगी, फिर उसको बहुत टाइम बाद सही करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत डालिए कि आपकी फॉर्म बिल्कुल सही रहे, 100% रहे, चाहे वेट इनिशियली आपका कम रहेगा। उसके बाद जैसे आपकी फॉर्म रहेगी, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी अपनी फॉर्म सही करने में। एक बार जो जैसा ढल जाता है तो वो वैसा ही रहता है, आगे उसको बहुत मुश्किल होती है उसको चेंज करने में। तो ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज अगर मैं बताऊँ आपको तो थर्ड होगी आपकी डंबल रो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमेशा कॉम्बिनेशन रखिए बारबेल का और डंबल का अपने वर्कआउट में, क्योंकि डंबल इंडिपेंडेंटली काम करता है। आप लेफ़्ट हैंड आपका इंडिपेंडेंटली काम करेगा, राइट इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तो उसमें कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बारबेल है उसमें सपोर्ट आपको मिल जाएगा, राइट हैंड से लेफ़्ट को या लेफ़्ट से राइट को। बारबेल में डंबल में ऐसा नहीं होता। तो डंबल रो होगी हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि 10-10 के आप 3 सेट या 4 सेट लगाइए। 10-10 मतलब 10 लेफ़्ट हैंड से, 10 राइट हैंड से, इस तरीके से आप लगाइए। और अगेन वेट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होगा। आप जैसे वेट बढ़ाएंगे तो आपकी फॉर्म बिगड़नी नहीं चाहिए। ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। फोर्थ एक्सरसाइज में जाऊँ तो अब हम चलते हैं मशीन पे। तो अगर मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताऊँ कि कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी पार्ट की एक्सरसाइज करो, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डंबल और बारबेल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब मैं आपको एक सीक्वेंस एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके वर्कआउट में डंबल, बारबेल, मशीन और बॉडी वेट, इन 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज डंबल से लगाइए, कुछ बारबेल से लगाइए, कुछ आपकी फ्री वेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस, जैसे आपकी चिनअप्स बॉडी वेट एक्सरसाइज है, पुशअप आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज है, बैक बेंच डिप्स आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज है। तो आपकी कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन 4 चीज़ों का।
इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन से क्या फ़ायदा होगा कि आपका ओवरऑल ग्रोथ होगी। आप ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डंबल और बारबेल में ही आता है बॉडी वेट एक्सरसाइज। कुछ लोग होते हैं जैसे चिनअप्स लगा ही नहीं पाते, या फिर बैक बेंच डिप्स हो गई, या फिर चेस्ट की डिप्स होती हैं वो लगा ही नहीं पाते। वो चाहे वो 100 किलो की बेंच उठा लेंगे लेकिन उनसे चेस्ट की डिप्स नहीं लगती हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी। तो इन 4 चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बनाए रखिए। तो 4th एक्सरसाइज हमारी होगी मशीन पुल डाउन। हमारे जिम में इस तरीके की मशीन है। ये जनरली जिम में एक रॉड होती है और उसको हम पुल करते हैं, तो वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही मशीन है। तो इससे आप पुल डाउन लगाइए। इसमें अगेन मैं बोलूँगा कि रैप आपके होने चाहिए 15, 12, 10, 8, और अगेन वेट आपका अकॉर्डिंगली होना चाहिए जितना आप उठा सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद हम चलेंगे लोअर बैक की एक्सरसाइज। अभी तक मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई ये अपर बैक की थी, सॉरी मिड बैक की थी और थोड़ा बहुत अपर बैक की थी। तो अभी हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है लोअर बैक की एक्सरसाइज। इसको अपन हाइपर एक्सटेंशन बोलते हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जिम, क्योंकि लोअर बैक में जो मेजर एक्सरसाइज होती है वो डेडलिफ्ट होती है। लेकिन डेडलिफ्ट मैं यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं आपको लोअर बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशन ही रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में। तो अगर आपके जिम में ये एक्सरसाइज ये मशीन है तो इससे आप लगा सकते हैं हाइपर एक्सटेंशन। थोड़ा सा इसको हार्ड करने के लिए आप हाथ में प्लेट ले सकते हैं 5 किलो 10 किलो की, और इसको थोड़ा हार्ड कर सकते हैं। रेपिटेशन इसके 15x4 होंगे, तो 15-15 के आप 4 रेपिटेशन लगाइए। आपकी लोअर बैक बहुत अच्छा हिट होगी इससे। आखिर में हम मारेंगे ट्रैप्स, जो कि अपर पार्ट होता है बैक का। ट्रेपीजियस जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डंबल लेके आपको सिंपल सा श्रग करना है। इसको डंबल श्रग बोलते हैं। बारबेल श्रग भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ डंबल मैं लगा रहा हूँ, तो डंबल श्रग से लगाइए। रेपिटेशन अगेन 15x4 बोलूँगा मैं, 15x4 रेपिटेशन ज़्यादा लगाइए इसमें। और वेट इसमें ज़्यादा ले सकते हैं आप, लेकिन अगेन आपका फॉर्म बिगड़नी नहीं चाहिए। और एक छोटी सी टिप दूंगा मैं यहाँ पे कि जब आप डंबल श्रग लगाएं तो डंबल जब ऊपर आप इस तरीके से लेके आएँ तो थोड़ा सा उसे कॉन्ट्रैक्ट करें नीचे। सिंपल सा ये करने से बेटर है कि थोड़ा ऊपर ले जाइए, आधा सेकंड 1 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करें फिर नीचे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा आपके श्रग को, आपके ट्रेपेजियस मसल को, और वो ज़्यादा निखर के आएगा। तो ये था कॉम्बिनेशन 4-5 एक्सरसाइजेस का जो आपको इनिशियली लगाने चाहिए। आप इनको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जब आप जिम में जाएं तो आपके पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, कहीं लिखा हुआ स्टार्टिंग में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सीक्वेंस क्या है, कितने रैप लगाने, कितने सेट लगाने हैं, कौन सी एक्सरसाइज पहले कौन सी बाद में है। तो आप इन एक्सरसाइज को लिख लीजिए पेपर पे, पहले वार्म अप के बाद पुलअप्स और चिनअप्स का कॉम्बिनेशन विद द वैरायटी ऑफ ग्रिप्स। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो थी हमारी थी वो थी बारबेल रो। थर्ड एक्सरसाइज आपकी थी डंबल रो, सिंगल आर्म डंबल रो। चौथी एक्सरसाइज थी हमारी मशीन पुल डाउन। 5वीं हाइपर एक्सटेंशन। और लास्ट एक्सरसाइज 6ठी हमारी थी ट्रेपेजियस मसल के लिए डंबल श्रग्स। तो ये 6 एक्सरसाइजेस थी आपकी। इनके आप 3 सेट या 4-4 सेट एज़ पर योर कैपेसिटी आप लगाइए। 45 मिनट से 1 घंटे में ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। तो जब आप घर जाएंगे अगले दिन, आप जब डाइट वाइट आपने पूरे दिन ले लिया, अब अगले दिन जब आप उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा सोननेस होगी आपके बैक में, आपके अपर मिडिल लोअर बैक में बहुत अच्छी सोननेस होगी, और आप थैंक बोलेंगे मुझे कि ये वीडियो देख के। तो ये था छोटा सा वीडियो बैक के बारे में। मैंने एक शेड्यूल बताया आपको एज ए बिगिनर। आप इसको ट्राई करिए 1 महीने, तो आप ये सब चीज़ें लिख लीजिए पेपर पे, और इसको 1.5 महीने ट्रेन करिए, और फिर मुझे बताइए क्या रिज़ल्ट मिला आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग मिली हो, कुछ आपको नॉलेज मिली हो, तो लाइक कर दीजिए इसको। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।